ये सरकार गलत काम कर रही है, ये सरकार गलत काम कर रही है। भाई हम बात सुनाने आए, हम कोई चोर बदमाश तो है नहीं। से उसने डीजल का दाम बढ़ाया है, उसी तरह से हमारे गेहूं का दाम बढ़ा दे, हमारे धान का दाम बढ़ा दे। आतंकवादी तो सरकार बना रही है। 3 कृषि कानून उन्होंने वापस लिया था और वापस लेकर के बेवकूफ बना दिया, और वापस लेकर के बेवकूफ बना दिया। आपने मानते उस समय चुनाव था तो बेवकूफ बना दिया, तो अभी तो चुनाव है। आपने मानते उस समय चुनाव बना बेवकूफ बना दिया। अभी तो चुनाव है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम घर नहीं वापस जाएंगे, कि जब तक हमारी मांग नहीं होगी तब तक हम घर नहीं वापस। नमस्कार, मैं हूं सपना और आप देख रहे हैं पी न्यूज भारत। राकेश टिकैत के आह्वान पर देश भर के किसानों ने ट्रैक्टरों से तहसील कार्यालय तक मार्च किया। आखिर क्या है किसानों की मांग? ऐसे ही कुछ बिंदुओं पर उन्नाव जनपद की पूर्वा तहसील पहुंचे किसानों से बात कर रहे राजेश चौधरी। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। सरकार किसानों का प्रदर्शन रोकने के लिए जितनी व्यवस्था की है, अगर पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर वैसे ही कीले लगवाए होते या फिर सीमेंट के जो अवरोधक हैं वो लगवाए होते या फिर ड्रोन का इस्तेमाल किया होता, आंसू गोले भरवाए होते, तो यकीन मानिए पुलवामा में 44 भारतीय सैनिक उनकी शहादत नहीं होती। लेकिन हरियाणा सरकार ने जिस तरह से किसानों के राहों में कांटे लगवाए, उससे एक बार यह साबित हुई कि जो सरकार है किसानों और जो आतंकवादी हैं जो आते हैं उनमें कोई फर्क नहीं रखे। लेकिन किसानों ने भी साबित कर दिया कि सरकार दाल दाल तो वो पात पात। हर जो बाधाएं थीं उसका किसानों ने मुंहतोड़ जवाब दिया, अपने रास्ते निकाले। उन्होंने ट्रैक्टर ऐसा बनाया कि जो कांटे कीले बिछाई गई हैं उनको रोकने के लिए। उन्होंने बोरे का इस्तेमाल किया आंसू गैस को रोकने के लिए, जो गोले होते हैं आंसू गैस के उनको रोकने के लिए। हमारे साथ कुछ ऐसे ही किसान हैं जो आक्रोशित हैं, किसान आंदोलन को लेकर के किसानों का समर्थन कर रहे हैं और एमएसपी की मांग कर रहे हैं। आज पूर्वा तहसील में, उन्नाव जनपद की पूर्वा तहसील जो यूपी की है, वहाँ पे कुछ किसान आए हैं। उनसे बात करेंगे कि आखिर इतना आक्रोश क्यों। सरकार जब चाह रही है कि वार्ता करें, वो वार्ता नहीं कर रहे हैं, और फिर जब सरकार इतने उपाय कर रहे हैं उनको रोकने के लिए, तो आखिर वो रुक क्यों नहीं रहे? क्योंकि सरकार जो है कहीं ना कहीं वो चाहती है कि आंदोलन न हो, क्योंकि चुनाव आने वाला है, छवि खराब होगी। हमारे साथ इसी किसान यूनियन में सबसे बुजुर्ग जो शख्स हैं, हिलौली किसान यूनियन जो है उसके पदाधिकारी भी हैं, बात करेंगे उनसे और जानेंगे आखिर क्यों इतना हो हल्ला हो रहा है। सबसे पहले तो दादाजी, हमारे चैनल पे आपका बहुत स्वागत है। आप अपना पद और ये बताइए किस संगठन से हैं? हम भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के ब्लॉक अध्यक्ष, हमारा नाम उमाशंकर मेहता, ब्लॉक अध्यक्ष। अच्छा, ये बताइए, सरकार इतने कीले लगाए, आंसू गैस भी डलवाए, आप लोगों पर गोली भी चलवाए, आप लोग क्यों नहीं मान रहे हैं? मानने की कोई बात नहीं है, ये सरकार गलत काम कर रही है। सरकार रास्ता रोक रही है, हम रास्ता नहीं रोक रहे हैं जी। बताइए, हमको अपनी बात कहने का मौका न दिया जाए। अगर हम तहसील पर आए हैं और हमको रास्ते में ही रोक लिया जाए, भाई हम बात सुनाने आए, हम कोई चोर बदमाश तो है नहीं। अच्छा, चोरी बदमाशी तो करने यहाँ नहीं जा रहे हैं आप लोग। लेकिन ये बताइए, सरकार कह रही है कि हम सब सरकारों मतलब जो जितने भी किसान हैं उनका ध्यान रखें, तो आप लोग को दिक्कत क्या है? किसका ध्यान रखें? जो एमएसपी आप लोग मांग कर रहे हैं, सरकार कह रही है इससे जो है निचले तबके जो छोटे किसान हैं उनका नुकसान होगा। नुकसान कैसे होगा? अगर एमएसपी बन जाएगी, हम कहते हैं हमारा गेहूँ जिस तरह से उसने डीजल का दाम बढ़ाया है उसी तरह से हमारे गेहूं का दाम बढ़ा दे, हमारे धान का दाम बढ़ा दे। हमको ये कर्ज माफी वाला काम ठीक नहीं है। हम इसके पक्ष में नहीं है कि हमारा कर्जा माफ कर दिया जाए। कर्ज माफी एक गंदगी है। भाई समोसा हम किसी दुकान में खाएं और पैसा कोई दूसरा दे, ये कहाँ का नियम है? अच्छा, तो आप एमएसपी मांग रहे हैं? हम एमएसपी मांग रहे हैं कि जिस तरह से तुमने डीजल का दाम बढ़ाया है, अब उसी तरीके से हमारे गेहूं और धान का दाम बढ़ा दो। अच्छा दादा, एक चीज़ और सरकार कहती है कि जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो उनकी तुलना आतंकवादियों से करती है। आप सहमत हैं? मतलब आप लोग आतंकवाद कर रहे हैं, वहाँ पे कीले लगा दी गई, आंसू गैस के गोले छोड़े जाए, तभी आप लोग पहुँच रहे हैं। नहीं, आतंकवादी तो सरकार बना रही है। हम आतंकवाद तो है नहीं है, तो हम कौन सा अस्त्र लेकर आए हैं? भाई हमारी झड़ती ले ली जाए,
फोर्स लगा है, हम कोई ये तो है नहीं कि नहीं बम डाले हुए हैं। हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली जो लोग आपके अरे भाई जो दिल्ली और अब तहसील पुरवा दोनों एक समान है। अगर वहाँ दिल्ली पर हमारे लोग काम कर रहे हैं, वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। भाई दिल्ली पूर्व में कोई अंतर है? अच्छा दादाजी एक और तो हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो पिछली बार माफी मांग चुके हैं कि शायद कोई न कोई उनसे समझने में कोई गलती हो गई। आपको नहीं लगता कि प्रधानमंत्री को भी आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए किसानों से? वो सरकार के भेजते हैं मुलाजिम जिनको कहते हैं, वो भेजते हैं, क्या उनसे बात नहीं बन रही है? भाई 3 कृषि कानून उन्होंने वापस लिया था जी, और वापस लेकर के बेवकूफ बना दिया। जी। भाई जब तुमने वापस ले लिया कोई बात कि हम अब इसको मान लिया, तो अब क्यों लागू करने जा रहे हो? आप नहीं मानते उस समय चुनाव था तो बेवकूफ बना दिया? तो अभी तो चुनाव है जी। अब भाई उस बार चुनाव था, उस बार आपने बेवकूफ बनाया, अब चुनाव है तो हम अब खड़े हैं कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम घर नहीं वापस जाएंगे। ये बिल्कुल तय है। हाँ बिल्कुल तय है। अच्छा, अभी आपने जानवरों की बात की। हाँ अन्ना जानवर, हाँ अन्ना जानवर सरकार का कहना है ये किसानों के ही हैं, वो पालते हैं, छोड़ देते हैं दूध दूह के। हाँ। आपको नहीं लगता है कि इसमें किसानों को भी सोचना चाहिए? नहीं, किसानों को सोचना चाहिए, लेकिन इसकी बिक्री बंद हो गई जी। जो जानवर बिकते थे उसकी बिक्री बंद हो गई। अगर बिक्री होती रहती तो ये समस्या आज सामने ना आती। नहीं, बिक्री होती दादा हाँ। तो गौवंश की हत्या नहीं हो जाती? गोवंश की हत्या तो ऐसे हो रही है, ऐसे ज्यादा भाई गौ हत्या तो ऐसे हो रही है, उधर नहीं तो इधर हो रही है। सरकार चारा दे रही है, किसी गौशाला में चारा नहीं है और सरकार कह रही है कि नहीं करोड़ों रुपया हम दे रहे हैं। कहाँ जा रहा है रुपया? सब बीच में बिचौलिया खा रहे हैं। अच्छा, आप लोगों की जो एमएसपी के अलावा क्या मांगे हैं सरकार से? क्या आप लोग चाहते हैं? एमएसपी तो एक चीज हो गई मेन चीज, उसके अलावा क्या क्या मांगे हैं? अरे भाई हमारा कर्जा माफ हो जाए जो तुमने वादा किया है, बिजली का बिल आपने कहा था आधा कर देंगे, और जो कहा था वो मीटर आप क्यों लगवा रहे हैं? भाई हम कोई उद्योगपति तो है नहीं ना, हमारी सामान हमारे रेट से बेची जाए, इसीलिए तो एमएसपी मांग रहे हैं। अगर ये एमएसपी मिल जाए तो मीटर लगा दो, हमको मीटर लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। हम कर्जा देने के लिए तैयार हैं, बिजली का बिल देने के लिए तैयार। हमको जो सरकार देती है पेंशन, किसान को पेंशन नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह से आपने डीजल का दाम बढ़ाया है उसी रेट से आप हमारे गेहूं और धान का दाम बढ़ा दो। किसान पेंशन मतलब किसान सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि की आप बात कर रहे हैं? तो मैं सम्मान निधि की बात नहीं है, जी। जो पेंशन दे रहे हैं, जो 500 रुपए महीने दे रहे हैं। वो सम्मान निधि, वो कहते हैं हम सम्मान निधि किसानों को देना है, आपकी क्या जरूरत है? अरे 2000 सम्मान रुपये निधि केवल बेवकूफ बनाना है। भाई 1000 आदमी है, आपने 100 आदमी को दिया, 900 आदमी क्यों फेल है? बताइए, सबको मिलती है ऑलरेडी? नहीं भाई सब किसान ही तो हैं, लेकिन 1000 में 100 को दिया और 900 बर्बाद। और सरकार तारीफ कर रही कि नहीं हम तो किसान निधि दे रहे हैं, किसान निधि दे रहे हैं, ऑलरेडी क्यों नहीं दे रहे हो? अच्छा, एक सवाल और। हाँ बताओ। दिल्ली में जो है किसान आंदोलन में गोली चलाई गई जिसमें कई किसान शहीद हुए, मारे गए, जिनको हम लोग शहीद या आप लोग शहीद कहते हैं। हम लोग सही। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार को गोली चलवानी चाहिए? नहीं, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। सरकार किसानों के साथ अन्याय कर रही है? हम तो अन्याय कर नहीं रहे। हम तो भाई किसी बात को लेकर के आए हैं कि अधिकारी यहाँ आए, जैसे हम यहाँ आए हैं तो एसडीएम को आना चाहिए, हमारी बात सुन लें, अपने घर चले जाएं। और अगर यहाँ फोर्स लगा दिया जाएगा, कोई आदमी मर जाएगा तो हत्या करवाने में लगे हैं या कोई अच्छा काम करने में लगे हैं? तो और उसमें सरकार को चाहिए हमारे किसान को मुआवजा दे, वो भी 1 करोड़ रुपया। ये मांग है आपकी? ये हमारी मांग है। अच्छा, क्यों कि भाई जो जैसे वहाँ शहीद होता है हमारा जवान, तो और यहाँ अगर किसान मर गया तो इसको मुआवजा नहीं देगी सरकार? खीरी में 8 लोग मरे थे, मुआवजा नहीं मिला। हाँ, और खीरी लखीमपुर में 8 आदमी मरे थे और आज तक सरकार ने मुआवजा नहीं दिया। उस टाइम वादा किया था। हाँ, जबकि मंत्री के लड़के ने बलबा करवाया था। मंत्री बोले थे हाँ? मतलब सरकार कर देंगे। सरकार जो है वादा खिलाफी कर रही है। सरकार वादा खिलाफी कर रही है। वादा खिलाफी कर रही है। अगर आपकी मांगे जो है, मान लीजिए इस सरकार ने नहीं मांगी
माने जैसा कि आप लोग प्रदर्शन करें, तो कब तक प्रदर्शन चलेगा? प्रदर्शन की कोई सीमा नहीं होती, कोई सीमा तो है नहीं भाई। साथ से जब तक लड़ेंगे। हैं? भाई हम तो आंदोलनकारी हैं, हम कोई राजनेता तो है नहीं। राजनेता तो केवल कुर्सी के लिए आज सपा में है, कल बसपा में हो गया, भाजपा में हो गया। हम आंदोलनकारी हैं, हम टिकैत के गुट के हैं और टिक गए तब हटने वाले नहीं हैं। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो किसान हैं, इन्होंने बताया कि आखिर वो क्यों यहाँ पे आए हैं और उनका मोटिव क्या है, वो कब तक प्रदर्शन करेंगे। पी न्यूज़ भारत के लिए उन्नाव से मैं राजेश चौधरी। इस समाचार के प्रस्तुत करता है बाबा मोतेश्वर क्रिकेट एकेडमी व हॉस्टल। क्रिकेट प्रशिक्षण के लिए शीघ्र प्रवेश लें। प्रवेश हेतु संपर्क करें मोबाइल नंबर 8765432343।